जिंदाबाद जिंदाबाद भूपेश बघेल मुस्कान उनके जनक हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, मैं उनके स्वागत के लिए गजमाला लेकर आमंत्रित करना चाहूंगा। विकास मंडल, सोमेन मंडल, हड्डा सरकार, आशुतोष विश्वास, चंचल हलदर, निमई मंडल, नीरज राय, निहार सरकार, सिद्धार्थ बाराई, भागीरथ हलदर, जितेंद्र बैरागी सभी आएंगे और गजमाला से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, राजेश तिवारी जी का स्वागत करेंगे। भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राजेश तिवारी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी करेंगे। राजेश तिवारी जी। आप सबका नमस्कार। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, भाई बसंत यादव जी, पप्पा गांगुली जी, हमारे यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय रूप सिंह पुटाई जी, आदरणीय मुकुल पाल जी, हूं सभी सम्मानित कांग्रेस के साथियों, ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ के अभी बने इंद्रजीत विश्वास जी और सभी यहाँ उपस्थित मतदाता भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप भूपेश बघेल जी की सरकार से खुश हैं कि नहीं? जो भी पिछले बार वादे किए गए थे वो सब पूरे हुए कि नहीं? किसानों का कर्जा माफ हुआ था कि नहीं हुआ था? 2500 रुपए में धान खरीदने की बात कही थी तो वो खरीदा जा रहा है कि नहीं? 2500 रुपए मिल रहा है कि कम मिल रहा है? 2640 रुपए मिल रहा है दादा। हमने 2500 कहा था और भारतीय जनता पार्टी बोलते थे कि हम 300 रुपया देंगे, तो पूरा 5 साल 300 रुपया मिला क्या? ये सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। और जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है और आपके सामने वो बात को जो रखेंगे, जो आने वाले 5 साल में आप फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं कि नहीं? भूपेश है तो, भूपेश है तो आदरणीय साथियों, ये परानकोट क्षेत्र जो है किसानों का क्षेत्र है और इसी वजह से सबसे ज्यादा, अगर पूरे बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा धान की फसल अगर कहीं पैदा होता है तो वो हमारे परलकोट क्षेत्र में होता है। इसलिए 15 क्विंटल से 20 क्विंटल करने का जो फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया, उससे सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो परलकोट क्षेत्र के किसान भाइयों को होगा। उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को, निवासियों को हर प्रकार की सुविधा, यहाँ के विकास के काम को करने का काम यहाँ पे किया है। हर व्यक्ति के घर में, जो हम लोग पिछली बार कहा था कि बिजली बिल हाफ होगी, बिजली बिल हाफ का फायदा आपको मिल रहा है कि नहीं? पूरे 5 साल आपको फायदा मिला है। और अभी तो बहुत सी बातें आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय साथियों कहेंगे। पिछले बार भी ये जो बात हुई थी, सरकार ने उसका फैसला भी किया था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस फैसला किया था। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस समय बंगला भाषी शिक्षकों की नियुक्ति हुआ करती थी। ये फैसला भूपेश बघेल जी ने लिया था कि बस्तर में हम कलिश चयन बोर्ड का गठन करेंगे और उन्होंने गठन भी किया और शिक्षकों की भर्ती निकालने के लिए जो किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट में चले गए, क्योंकि उसमें यह फैसला हुआ था कि यहाँ के बस्तर के रहने वाले निवासियों को उसमें भर्ती किया जाएगा और हर बोली भाषा के लोग, चाहे वो बंगला भाषी हो, उनके लिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जहाँ पे हलवा भाषी जानते हैं वहाँ पे हलवा भाषी शिक्षक की नियुक्ति होगी, जहाँ पे गोड़ी जानते हैं वहाँ पे गोड़ी भाषी, जहाँ पे छत्तीसगढ़ी जानते हैं, ताकि स्थानीय बोली भाषा में भी हमारा पढ़ाई जो है वो हो सके। ये सबसे बड़ी मांग इस क्षेत्र के लोगों की रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र की वजह से वो रुक गया। दूसरा सबसे बड़ी बात, बरसों से जब से परलकोट क्षेत्र के लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं आदरणीय साथियों, उनकी सबसे बड़ी ये मांग रही है और उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला, जिसको प्रत्याशी क्षेत्र के लोगों के कहने पे रूप सिंह पुटाई को जो प्रत्याशी बनाया गया है, जो यहां से लेकर दिल्ली तक जो लड़ा कि नमो सूत्रों को अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए। 2021 में जनगणना नहीं हुआ, भूपेश बघेल जी ने फैसला किया है
राहुल गांधी जी ने फैसला किया है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी और 2024 में दिल्ली में सरकार बनेगी तो जातिगत आधार पे जनगणना किया जाएगा। तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसको पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाएगा, जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, नवशूद्र के लोग हैं, उसमें शामिल करने का जो है निर्णय जब जातिगत जनगणना होगी आदरणीय साथियों तभी तो होगा ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इसको करना नहीं चाहती। तो ये आने वाले समय की जो लड़ाई है, हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, नवशूद्र के जो लोग के जो हमारे भाई हैं, इनको आरक्षण देने का जो फैसला 2 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के विधानसभा में हुआ, लेकिन राज्यपाल ने उसको रोक के रख दिया है। तो आने वाले समय में मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो भी फैसले हो रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर असर होगा तो वो परलकोट क्षेत्र में होगा। विकास की बातें अपनी जगह है आदरणीय साथियों, लेकिन लोगों के घरों में, आने वाली पीढ़ियों में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो सामाजिक न्याय जो है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो दिल्ली की सरकार, उसको सामाजिक न्याय के दिशा में बढ़ना पड़ेगा और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना अधिकार देना पड़ेगा। जिसकी जितनी आबादी जिस क्षेत्र में है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो देश में, ये समय अब आ चुका है कि हम सब इस बात का फैसला करें, इस देश की तस्वीर को बदलने का काम करें, सामाजिक न्याय की दिशा में बढ़ने का काम करें। और वो तभी होगा जब आप प्रदेश में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 24 में भी जो है दिल्ली में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। इन्हीं निवेदन के साथ कांग्रेस की फिर से एक बार सरकार बनाएंगे और उसमें सबकी सहभागिता होगी। जैसे पिछले चुनाव में भी आपने कांग्रेस को विजयी बनाया था, इस बार भी आप विजयी बनाएंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ उठा के मुख्यमंत्री जी को एक समर्थन दे कि फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। धन्यवाद। पार्टी कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल जिंदाबाद। पहली बार अंतागढ़ का ऐसा प्रत्याशी मिला है। पखांजूर के अंतागढ़ विधानसभा के चुनावी सभा में उपस्थित हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के सलाहकार माननीय श्री राजेश भैया जी और मंच में उपस्थित सभी को प्रणाम। और मेरे अंतागढ़ विधानसभा के कोने कोने से आए हैं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और एक एक अंतागढ़ के मतदाता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम और नमन करता हूं। साथियों, रूप सिंह मोटाई जिंदाबाद, रूप सिंह मोटाई जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, राजेश अंगल जिंदाबाद। अंतागढ़ के एक एक मतदाता और एक एक कार्यकर्ता और मेरे सम्मानित काकूमान और मेरे काकामान और मेरे मातामान, आप सबका आशीर्वाद से मेरे जैसे गरीब के लड़का रूप सिंह मोटाई को और मेरे कांग्रेस पार्टी के सभी नेताजन को मैं जो अंतागढ़ विधानसभा के एक गरीब के लड़का को जो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, इसके लिए मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देता हूं। আপনারা জানেন অনেক কিছু আমার উপরে আরোপ লাগাচ্ছে, মাত্রায় আমি আপনাকে সাথে দিল্লি পর্যন্ত নমস্কার জানিয়ে গেছিলাম। আপনারা সবাই জানেন তারপরে এরা বিপক্ষীরা বাঙালি বিদেশি কয়, এই কথা মানবেন? पीवी 61 नंबर बलरामपुर में मेरा 2.5 एकड़ जमीन में 7 घर परिवार को मैं पक्का आवास बनाने मेरा पट्टे का जमीन दिया हूं। आप सबको मालूम होगा
मेरा नेतृत्व में जो बारदा बाजार में जो गोटान के नाम से इलाट था, जो आपका आशीर्वाद से उस समय मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष था और उस समय मैं गोटान को मत परिवर्तन करके उसको बाजार के नाम से इलाट करके मैं बंगबंधु भाई को कम से 100% 100 दुकानें जिसमें मैं लगवाया हूं, ये इसका पूरा छत्तीसगढ़ नहीं परलकोट गवाह है। लेकिन इस विपक्ष के कुछ लोग बहुत आरोप करते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं एक कम से कम छत्तीसगढ़ में पुनः सरकार बने और अंतागढ़ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपका बेटा, आपका भाई हूं, आपका लड़का हूं, विधायक नहीं, मैं अंतागढ़ विधानसभा का आपका बेटा बन के विकास के लिए खड़े उतरूंगा। बहुत कुछ परलकोट अंतागढ़ विधानसभा तोर मावा कोई तोर माने तुम सम्माने तुम जो आरकिन तो मियाँ सब आशीर्वाद से नाकू गरीब पे काम टिकट फुटता इधे ना धन्यवाद इन तो हल्बी भी जानता हूं, लेकिन समय बहुत कम है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपसे पुनः कम से कम अंतागढ़ विधानसभा में आप सब 7 तारीख को पंजा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएंगे, यही आशा और उम्मीद के साथ जय अंतागढ़, जय परलकोट। इसके पश्चात आप सभी जिनको सुनने के लिए सुबह से बैठे हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा बहुत ही सम्मान के साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मंच में उपस्थित भाई राजेश तिवारी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई सुभद्रा सलाम जी, जनपद के अध्यक्ष भाई बद्रीनाथ गावड़े जी, भाई मुकेश ठक्कर जी, घनश्याम यादव जी, मुकुल पाल जी, शुक्लाल विश्वास जी, दामला मंडावी जी, जगदीश शाह जी, नीलकंठ विश्वास जी, शंकर हुसैनी जी, किशोरी सरकार जी, जयलाल प्रधान जी, हरविलास मधु जी, कृष्णा मनिक जी, रंजित मंडल जी, अमृत माझी जी, संतोष रितोनिया जी, अजय राय जी, निकेश हलदार जी, आशीष मालाकर जी, सुबोध विश्वास जी, अखिलेश चंदेले जी, विश्राम गावड़े जी, गप्पा गांगुली जी, सुप्रकाश मलिक जी, राजवीर भल्लार जी, भगीरथ जी, निहार सरकार जी और भाई बसंत यादव जी, और जिसके चुनाव प्रचार में हम लोग आए हैं भाई रूपधर कोटाई जी, जोरदार ताली बजा के इनको आशीर्वाद दें। आज 3 तारीख है, 7 तारीख को मतदान है, समय अब बहुत कम बचा है। ऐसे में आप सब लोग मन बना चुके हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, हमारी सरकार की उपलब्धियों के बारे में आप सबसे चर्चा कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक कुछ नहीं बोली है। 3 दिन बचा है, 4थे दिन मतदान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक यही बोल रहे हैं कि उल्टा लटका देंगे। इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहे। और आपके अंतागढ़ विधानसभा में कुछ भूत लोग भी मंडरा रहे हैं। पहले बार का भूत, दूसरे बार का भूत, अब ये अभी नया भूत बनेगा। तो 3 भूत लोग अंतागढ़ में मंडरा रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं अंतागढ़ के मतदाताओं को भूत उतारना आता है। आपको आता है ना? अब बहुत हो गया, पुराने लोग हैं, ये बिल्कुल नया लड़का है।
जो हिंदी भी जानता है, गोड़ी भी जानता है, हल्दी भी जानता है, बंगला भी जानता है, सरपंच रहा है, आपके सुख दुख की बात समझता है, जानता है, आपके लड़ाई भी लड़ता है। ऐसा साथी चाहिए जो आपकी सेवा कर सके। आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए हमने निर्णय न लिया हो और जिसका लाभ लोगों को नहीं मिला है। यदि मैं किसानों की बात करूं तो किसानों की ऋण माफी हमने पहले किया। कुछ साथी अभी बात कर रहे हैं कि अब नया ऋण माफी करोगे तो ये जो कमर्शियल बैंक है उसका भी उसमें जोड़ लें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक में जितना प्रति एकड़ लिमिट है, मान लो 25,000 है, 30,000 है, जो भी राशि, उतनी ही राशि आपको कमर्शियल बैंक के भी आपको छूट मिलेगी। क्योंकि स्टेट बैंक में लेंगे या दूसरे बैंक में लेंगे तो एक एकड़ में 2-2, 3-3 लाख रुपए लोन मिल जाता है। कोऑपरेटिव बैंक का लिमिट 30,000 होगा, 40,000 होगा। तो जितना कोऑपरेटिव बैंक में लिमिट है प्रति एकड़ का, उतना पैसा दूसरे बैंक में भी हम छूट करेंगे। अब 40 जो लोग नहीं बजा रहे, फोटो खींच लो भाई। दूसरी बात, यहाँ के लोग मछली पालन भी करते हैं। ऐसा कोई बंगाली परिवार नहीं होगा जिसका कोई तालाब ना हो, है ना। तो मछली पालन को भी कृषि का दर्जा हमने दिया है। उसका लोन भी जैसे 0% में आपको लोन मिलता है धान की खेती में, उसी प्रकार से मछली की यदि आप पाल रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, तो उसको भी 0% ब्याज में कोऑपरेटिव बैंक में आपको लोन मिलेगा। बिजली बिल जो है वो भी उसी प्रकार की छूट मिलेगी। आप जैसे किसान को मिलता है, धान खेती में मिलता है, उसे मछली के जो खेती करेंगे उसको भी लाभ मिलेगा। आज केंद्र सरकार लगातार आपको महंगाई से आप त्रस्त हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया है, डीजल का भाव बढ़ा दिया है, केरोसिन का भाव बढ़ा दिया, रसोई गैस की कीमत बढ़ा दिया है, डीएपी का, यूरिया का, पोटास, सब की कीमत बढ़ाया कि नहीं बढ़ा? अब हम लोगों ने ये जो महंगाई की जो मार परिवार पर पड़ी है, उसे कैसे हम लोग सामना करें, इसके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई। पहले तो ये है कि सबके पास राशन कार्ड है, सबको 35 किलो चावल मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासन काल में 7 किलो था, हमने उसे बढ़ा के 35 किलो किया है। दूसरा, अब जो हम लोग फैसला लेंगे, हमारी सरकार आप फिर से बनाएंगे, उधर को जिताएंगे, दूसरा फैसला होगा कि 500 रुपया एक सिलेंडर में जब एक बार रिफ्यूलिंग करेंगे तो आपको 500 रुपया का आपके खाते में पैसा जमा कराएंगे। अच्छा, महिला के लोग ताली नहीं बजा रहे, बचत आदमी लोग ताली बजा रहे हैं। क्यों? 500 रुपया मतलब गैस सिलेंडर भी आदमी लोगों के नाम में क्या? कि आप लोगों के नाम से? आप लोग तो ताली पहले बजाओ। तो 500 रुपया आपके खाते में डाल जाएगा। दूसरी बचत होगी बिजली से। अभी तक के 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा था, अब हमारी सरकार बनाई है हम 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री कर देंगे। आप 200 यूनिट जो बिजली जलाएगा उसको 1 पैसा जमा करना नहीं पड़ेगा, आपके घर में बिजली बिल आएगा ही नहीं।
400 यूनिट जलाएंगे उसका बिल आधा होगा, जब ज्यादा बढ़ेगा तो उसका आधा करेंगे 400 यूनिट। लेकिन 200 यूनिट जो बिजली जलाएगा उसको बिजली बिल आएगा ही नहीं, पटाने की जरूरत ही नहीं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि 49 लाख बिजली कनेक्शन है घरेलू उपभोक्ताओं का पूरे प्रदेश में, उसमें से 42 लाख लोगों को बिजली बिल नहीं आएगा। केवल 7 लाख लोग हैं जो एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, उसको बिजली बिल आएगा, बचत लोगों को बिजली बिल नहीं आएगा। तो घर चलाने में आपको सुविधा होगी। तीसरी बात, अब राशन भी कर दिया, बिजली भी कर दिया, खाना पाना पकाने के रसोई गैस को भी हमने उसमें भी सहायता कर दी। अब जो खर्चा आता है बच्चों के पढ़ाई में, तो 12वीं तक तो पहले छूट थी, फ्री में था, लेकिन अब कॉलेज में भी चाहे ग्रेजुएशन करे चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन करे, वो चाहे नर्सिंग कॉलेज में बच्चों को पढ़ाएं, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाएं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो किसी जाति वर्ग का हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे आप नमोशूद्र हो, बंगाली हो, चाहे वो उड़िया हो जो छत्तीसगढ़ में रहता हो, है ना, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, कोई भी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासी होना जरूरी है। उनके बच्चों को एक पैसा भी ना एडमिशन फीस लगेगा ना ट्यूशन फीस लगेगा, पढ़ाई मुफ्त, केजी टू पीजी, उसमें पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। अब आसान हुआ ना परिवार चलाना, ठीक है ना। अब बात आती है इलाज की। इलाज में बहुत खर्चा हो जाता है। उस हमें डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना तक के 5 लाख तक के आप इलाज करवा सकते थे। मुख्यमंत्री विशेष सहायता से 20 लाख बढ़ा के 25 लाख हमने किया हुआ, आपको जानकारी है। लेकिन डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के तहत भी आपको अब 10 लाख तक के इलाज करा सकते हैं। और एपीएल वाला केवल 50,000 था, अब वो बढ़ के 5 लाख। तो इलाज भी अब, और कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो उसमें आपको एक पैसा नहीं लगेगा, पूरा इलाज सरकार कराएगी। भगवान न करे किसी दुर्घटना हो गई, लेकिन दुर्घटना में आपका पूरा इलाज सरकार कराएगी। इतनी व्यवस्था हमने की। अब जो मजदूर हैं जिसको 7,000 रुपया सालाना हम देते थे, जो हाट पारिया है, बजनिया है, बैजा है, गुनिया है, उसको भी 7,000 रुपया देते थे। अब उसको बढ़ा के हम 10,000 रुपया कर देते हैं। अब एक और बात, स्कूल के बच्चे हैं उसके बारे में, मैं जब आया था भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की खूब डिमांड थी ना, कि नहीं है ना। तो अब हमारे यहां जितने भी 6,000 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है, सबको अपग्रेड करेंगे। जैसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और हिंदी स्कूल बना, उसी प्रकार से सारे स्कूल को अपग्रेड करेंगे। बहुत शानदार सब स्कूलों को बनाएंगे। तो स्कूल कॉलेज सब आपके पढ़ाई है मुफ्त। अभी टीचरों की भर्ती की बात हुई, हल्बी, गोंडी, इसको भी हमको बढ़ावा देना है। बंगाली, उड़िया, ये सबको बढ़ावा देना है। जो उर्दू, तो इसमें जो शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है, उसको भी हम लोग करेंगे। एक अन्य बात कि 700 हमारे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और खोलेंगे। 300 पहले खुल चुका है, अब 1000 हमारे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। साथ ही परिवहन व्यवसाय से जुड़े हुए जो टैक्स नहीं पटा पाए थे, वो करीब 726 करोड़ रुपया बकाया है, वो टैक्स भी माफ करेंगे। और इन नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका है, नगर निगम है,
नगर पंचायत है, यहाँ जो शमशान घाट में जो लकड़ी लगता है ना, वो सरकार उपलब्ध कराएगी। तो इस प्रकार से ये घोषणाएं, कुछ मक्का के बारे में कह रहे थे कि मक्का में पैसा उसा दबा दिया है, कोई लेके भाग गया है। 1100 किसान के 8 करोड़ रुपए लेके भाग गया है। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और पैसा वापस भी होना चाहिए। इसको निश्चित रूप से आप अवसर दें तो सब कुछ ठीक करेंगे और आपका पैसा भी वापस कराएंगे उसके 10%। जाति जनगणना की बात अभी राहुल जी बोले हैं, खड़गे साहब भी बोले हैं। तो आपकी जो डिमांड है तो अपने आप पूरा हो जाएगी। केंद्र में हमारी सरकार बनती है, हम जाति जनगणना कराएंगे, तो उसमें तो जो जाति लिखेंगे तो आपको लिखना है, वो कॉलम में तो आपको भरना है। तो वो जो आपकी डिमांड है वो अपने आप पूरी होने वाली है। नमो सूत्र का कॉलम होना चाहिए तो निश्चित रूप से वो होगा। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल से आपको ठगने का काम किया। पहले तो किसानों को कहा कि किसानों के 2100 रुपया क्विंटल में उसका धान खरीदेंगे। कभी खरीदा उन्होंने? 300 रुपया बोनस 5 साल मिला। वो चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस, यही था ना उनका। और उन्होंने कहा, हम लोग घोषणा पत्र में शामिल किए थे कि आप ये बोनस नहीं दिया है उसको हम लोग देंगे। तो रमन सिंह विधानसभा में मुझसे सवाल करते हैं कि मैंने जो घोषणा की थी उसको पूरा नहीं किया और उसको आप कब पूरा करेंगे? मतलब मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आपको शर्म भी नहीं आती क्या? घोषणा तुम करो, पूरा मैं करूं? और फिर अभी तो मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। आप सबको मालूम है कि 2014 में जब मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फरमान जारी किया था कि जो राज्य बोनस देगा उसका चावल हम नहीं खरीदेंगे, उसका हम लोग जो राज्य को केंद्र से हिस्सा मिलता है उसको भी रोक लगाएंगे, ये उन्होंने कहा। तो हमने कहा कि भाई हमारे नेता राहुल जी पकांजूर भी आए थे और उन्होंने कहा था कि हम 2500 रुपये में खरीदेंगे। वो कहते समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज्यादा कीमत दिए तो आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। तब हमने फैसला किया राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पहले साल 10,000, फिर 4 किस्त में हर साल देते रहे। अब इस साल का 3 किस्त आ गया है ना? मिला है कि नहीं मिला है? कितने लोगों को मिला है? सबको मिल गया। चौथा किस्त 31 मार्च के पहले मिलेगा। अजी दीपावली के पहले आचार संहिता लगा, इसीलिए तीसरा किस्त पहले दे दिया। 1 नवंबर को देते थे भाई। कब देते थे? 21 मई, 20 अगस्त, 1 नवंबर और 31 मार्च के पहले। अब इस साल आचार संहिता लग गया, हम तो 28 सितंबर को दे दिए। खाता में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब तो 1 नवंबर से धान बिक्री हो गया 20 क्विंटल का, वो भी आपको पैसा तो आपके खाते में आना ही है। और ऋण का जो समायोजन है, ये लोग बरगलाने के लिए आएंगे, ऋण समायोजित कर लिए। अजय बैटरी वाला साइकिल, हाँ सरकार। अब चूंकि प्रतिबंध लगाया है तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और पिछले साल जो धान बेचे वो 2640 रुपया पड़ा और अभी जो धान बेच रहे हो वो पड़ेगा 2800 और उसके बाद फिर 3000, 3200, 3400 लगातार बढ़ेगा धान की कीमत।
हमने व्यवस्था इस प्रकार से की, आपको मांग करने की जरूरत नहीं, आपको मिलता जाएगा। लेकिन वो 2 साल का जो बोनस नहीं मिला है, प्रधानमंत्री की चिट्ठी मैंने लिखा कि बोनस, ये जो बोनस पे रोक लगाए हो उसे हटा दो, तो मैं छत्तीसगढ़ के किसानों के जो 2 साल का बोनस बचा है रमन सिंह के कार्यकाल का, वो बोनस भी दूंगा आप सबको। लेकिन प्रतिबद्धताएं नहीं है। अरे भाजपा वाले अब कहेंगे पहले 2100 तो दिए नहीं थे, अब बोलेंगे 3000 देंगे, 3500 देंगे। विश्वास करोगे? इसकी गारंटी की कोई गारंटी है? ये केवल झूठ बोलते हैं। और हम 2500 बोल के आपका धान 2640 और 2660 में पिछले साल खरीदे थे। अब इस साल का धान की कीमत और आगे बढ़ेगा। और 20 क्विंटल, वो तो रमन सिंह 10 क्विंटल कर दिया था, वो भी आपको याद है। हम लोग आंदोलन किए तो वो फिर 15 क्विंटल हुआ, अब तो हमने 20 क्विंटल कर दिया। ये लोग तो लगातार ठगने का काम करते हैं। अभी कांकेर आए थे प्रधानमंत्री और झूठ बोल के गए। पहले रायपुर में झूठ बोले थे, धान हम लोग खरीदते हैं, केंद्र सरकार खरीदती है। मैं बोले इससे बड़ा झूठ क्या होगा? प्रधानमंत्री जैसे पद में झूठ बोलने अच्छा नहीं लगता, उसको झूठा बोलो। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन झूठ बोल। धान कौन खरीदता है? राज्य सरकार खरीदती ना। कौन खरीदती बताओ? राज्य सरकार। अभी मार्केट को में लोन लेके आपके खाते में पैसा डालने का काम करेंगे। पिछले साल 22,000 करोड़ रुपए लोन लिया था ताकि किसान को हर तीसरे दिन भुगतान हो जाए। अब प्रधानमंत्री आप कहते हैं वो धान हम लोग खरीद रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री और कल आए थे कांकेर और बोल दिए कि कांग्रेस के लोग मुझे इसलिए गाली देते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग का हूं। अच्छा ये बताओ, भाजपा वाले मुझे गाली देने के अलावा कुछ काम करते हैं क्या? भूपेश बघेल को गाली देने के अलावा कोई काम करते हैं क्या? तो उनको पता नहीं कि मैं भी पिछड़े वर्ग का हूं। वो पिछड़े वर्ग के इसलिए उसको गाली मत दो, तो मैं भी पिछड़े वर्ग में आता हूं, तो फिर मुझे क्यों गाली दे रहे हो आप? और फिर कहते हैं कि कांग्रेस और विकास का 36 का आंकड़ा है। अब उनका विकास और हमारे विकास। हम यहां मुख्यमंत्री सुपोषण योजना चला रहे हैं, हाट बाजार क्लिनिक योजना चला रहे हैं, हम यहां लघु उपज खरीदी की व्यवस्था कर रहे हैं समर्थन मूल्य। तेंदुपत्ता का रेट हमने बढ़ाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी अंग्रेजी स्कूल मुफ्त में। 15 साल तक रमन सिंह एक स्कूल नहीं खोला। हमारे 753 स्कूल खुले स्वामी आत्मानंद के, एक भी उन्होंने नहीं खोला। और किसानों को 2640 रुपए सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में है ना। और महिलाओं का भी कर्ज माफ, किसानों का भी कर्ज माफ। ये सब किए हम लोग। ये विकास नहीं है। उनको विकास केवल यही दिखता है कि अडानी का कितना विकास हुआ। अडानी का विकास हो जाए फिर हिंदुस्तान का विकास हो गया। अब ये आपको तय करना है कि आपको अपनी उन्नति करना है कि अडानी को उन्नति कराना है। मतलब कांग्रेस को वोट दोगे किसान का ऋण माफ होगा, कांग्रेस को वोट दोगे तो महिला समूह के जो ऋण है वो माफ होगा, किसानों को वोट करोगे केजी टू पीजी फ्री में पढ़ाई होगी। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट दिया तो सीधा सीधा अडानी का लाभ होगा। नगर नारी स्टील प्लांट बिकेगा, खदानें बिकेगी, वो सब उसी में जाना है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, लोहा खदान, कोयला खदान, बाक्साइट, डोलोमाइट, सब का खदान, सारे प्लांट, वो सब उसी के जाना है। तो तय आपको करना है। तो छत्तीसगढ़ को बचाना है कि छत्तीसगढ़ को बेचना है? हाथ उठाओ, बताओ, बचाना है? तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये लड़ाई केवल रूपधर कुटाई की नहीं है। ये लड़ाई केवल सुभद्रा सलाम और भदोई गावड़े की नहीं है। ये लड़ाई यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और पदाधिकारियों की नहीं है।
ये लड़ाई हम सब की है। ये तो नौजवान है, बच्चा, सरपंच से सीधा विधानसभा टिकट, लेकिन आप लोग तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं। ये लड़ाई आप अपने हाथों पे ले लीजिए, रूपधर पुटाई आराम से जीत जाएगा और जितनी योजना है उसके लाभ मिलेगा। आप सब चाहते हैं ना कांग्रेस की सरकार बने, चाहते हैं ना कांग्रेस की सरकार बने? हाथ उठाकर बताएं कांग्रेस की सरकार बनाने चाहते हैं तो जब तक रूप सिंह नहीं जीतेगा कांग्रेस सरकार कैसे बनेगी? तो जिताना है ना। तो वो एक बार मेरे साथ नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भूपेश बघेल, और जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तो अब एक आखिरी बात, वो फॉरेस्ट एक्ट वाला मामला रह गया था। वो 75 साल वाला एक लफड़ा है और 3 पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी में 75 सालों के चक्कर में बहुत लोगों को नहीं मिला था पट्टा। 3 पीढ़ी करके ये सब दूसरे लोगों को भी हमने पट्टा दिलाना शुरू किया है। 3 पीढ़ी से जो रह रहे हैं उनको पट्टा 13 दिसंबर 2005 के पहले कब्जा हो और 3 पीढ़ी से रह रहा हो उन सबको हम लोग पट्टा दिलवाएंगे। भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस, जय अंतर्गत। कांग्रेस प्रवेश है। कांग्रेस पार्टी आप सभी मत जाइएगा। मैं जिनका जिनका प्रवेश होना है